हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो सीरीज़ है वो मैं सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग का सीरीज़ लेके आई हूँ, जिसमें हमारा अलग अलग भाग में मैं इसको भी डिवाइड करके आपको दिखाऊंगी, ताकि जो बिगनर्स हैं उनको ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करने में दिक्कत ना हो। तो जो हमारा पहला सीरीज़ है उसमें हम ये देखेंगे कि कितने मीटर कपड़े में हमारा ब्लाउज़ तैयार होता है और किस नाप का ब्लाउज हम कितने मीटर कपड़े में तैयार कर सकते हैं। और जैसे फर्स्ट जो हमारा सीरीज़ रहेगा, जैसे सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है। सबसे पहले जब हम ब्लाउज को सिलाई करने जाएंगे तो सबसे पहले हमें कपड़ा लेना होगा। तो हमें ध्यान रखना होगा कि कपड़ा कितना लेना है। तो कपड़ा जब आप 30 से 32 इंच का मतलब जो नाप होता है, फिटिंग होती है, उस नाप का ब्लाउज आप तैयार करेंगे तो 80 सेंटीमीटर कपड़े में आपका तैयार हो जाएगा। और अगर ज़्यादा चाहिए होगा फिटिंग, मतलब 40 इंच का नाप का फिटिंग चाहिए होगा आपको, तो उस नाप का ब्लाउज़ तैयार करने के लिए जो है उसमें आपको 1 मीटर का कपड़ा चाहिए होगा टोटल। जैसे हेल्दी जो कोई होता है उसकी फ़िटिंग 40 होती है, 41 होती है, तो ऐसे फ़िटिंग के लिए कपड़ा ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये तो हो गया हमारा नाप को लेके कि कितने मीटर कपड़े में किस नाप का ब्लाउज़ हम तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है कि हम कपड़े को जैसे मार्केट से ख़रीद लिए, अब हम उसको कटिंग कैसे करें। अब हमें ये चाहिए होगा कि हम मेज़रमेंट चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें मेज़रमेंट लेना सीखना होगा कि किस तरीके से हम मेज़रमेंट लेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं बॉडी मेज़रमेंट लेके नहीं दिखा रही हूँ, मैं कपड़े जो ब्लाउज़ तैयार रहेगा उसी का मेज़रमेंट लेके दिखाऊंगी। इससे आइडिया मिल जाएगा आपको कि किस तरीके से नाप लिया जाता है। तो फर्स्ट जो सीरीज़ है हमारा, हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि हम जैसे ब्लाउज़ का नाप किस तरीके से हमें लेना चाहिए। तो चलिए आज का जो सीरीज़ है उसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे हमने कपड़ा ले लिया है 80 सेंटीमीटर या 1 मीटर, अगर आपको हेल्दी के लिए ब्लाउज़ तैयार करना हो, मतलब जैसे कि 40 इंच का ब्लाउज़ आपको तैयार करना हो तो उसमें 1 मीटर कपड़ा लग जाएगा। तो 1 मीटर कपड़ा लिए हो या 80 सेंटीमीटर कपड़ा लिए हो तो मेज़रमेंट लेना, दोनों का एक ही जैसा मेज़रमेंट लिया जाता है। तो गाइस, ब्लाउज़ का नाप लेने के लिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ देखते हैं। तो बैक साइड से ही हम इसका लेंथ पहले देखेंगे। तो यहाँ पे 15.5 इंच आ रहा है। टोटल लंबाई जैसे 15.5 इंच है और यहाँ 1 इंच नीचे फोल्ड किया गया है। यहाँ पे तुरपाई होती है ना, तो यहाँ पे 1 इंच फोल्ड कर दिया जाता है। तो उसको भी हमें 1 इंच ऐड कर लेना है इसमें। और आधा इंच कंधे की सिलाई जो होती है यहाँ पे ऊपर, तो यहाँ पे आधा इंच और ऐड कर लेना है। तो इस तरह जैसे 15.5 इंच जो मेज़रमेंट का एकदम टोटल नाप है उसको तो लिख ही लेना है, पर जब हम कटिंग करेंगे तो हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के कटिंग करना है। तो कटिंग करते समय इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो जैसे हमने फुल नाप लिया है, मेज़रमेंट 15.5 है, तो हमें 15.5 इंच ही लिखना है, 1.5 इंच बढ़ा के नहीं लिखना है। वो जब कटिंग करेंगे तब हम उसका 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे, तब कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले लंबाई का नाप लिखेंगे। तो यहाँ पे लंबाई 15.5 इंच है, तो 15.5 इंच लंबाई हम लिख लेंगे। लंबाई के बाद हमें इसकी जो चौड़ाई होती है ब्लाउज़ की उसे देखना है। तो ब्लाउज़ की चौड़ाई कहाँ से देखेंगे, जैसे पीछे की साइड से हमें अगर गला बड़ा रहेगा तो उस तरीके से हम नाप नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से नाप लेना है। तो पहले हमें जितना टोटल नाप है पूरा ले लेना है, मतलब 10 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे टोटल 10 इंच आ रहा है। अब यहाँ भी आधा इंच से थोड़ा सा कम होगा तो वो अंदर सिलाई में चला गया है, और इधर भी हम 1 या 1.5 इंच अंदर सिलाई में छोड़ते हैं। तो इस तरह 10 इंच हमें इस तरह लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा और लेना है, मतलब 12 इंच लेना है, जो कि ब्लाउज का चौथाई भाग यहाँ पे हम रखेंगे। तो
जो चेस्ट का नाप है, चेस्ट का नाप टोटल 10 इंच है। अगर टोटल नाप लेंगे, पूरे मतलब चेस्ट का नाप लेंगे, फुल नाप लेंगे, तो ये 40 इंच रहेगा। और यहाँ पे हमें उसका चौथाई भाग मिल गया है, तो हम इसी नाप को रखेंगे और इसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे और उसी नाप को उसी चौथाई भाग से हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया चौड़ाई के बाद अब हम यहाँ पे गला देख लेंगे। गले का नाप यहाँ से देखेंगे, इसमें भी आधा इंच तो नहीं पर 3 पॉइंट तो अंदर सिलाई में जाता ही है। तो यहाँ भी ये 6 इंच आ रहा है, तो यहाँ भी ऊपर सिलाई में गया, मतलब ये गला टोटल 6 इंच का है। इसमें हमें आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है जब हम कटिंग करेंगे तब। अभी हमें सिर्फ नाप लेना है। तो यहाँ पे गले का जो नाप है वो 6 इंच है। आगे गला 6 इंच। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जितना नाप है टोटल हमें वही नाप रखना है। इसके बाद बैक का भी गला इसी समय देख लेंगे। तो बैक नेक आधा इंच एक्स्ट्रा है, मतलब यहाँ पे जैसे आगे 6 इंच है, यहाँ पे 6.5 इंच है, तो इसमें आधा इंच बढ़ा के हमें रखना है। तो हमें लिख देना है पीछे का गला। तो इसको टोटल अगर आप किसी दूसरे का सिल रहे हो, ब्लाउज़ ले जा रहा है, तो इस तरीके से नाप लेके आप रख लीजिए। तो यहाँ पे आगे का गला 6 था, यहाँ पीछे का गले का नाप ले रहे हैं, तो यहाँ पे 6 इंच में हमें आधा इंच बढ़ा देना है। तो हमने अभी 3 नाप लिया है, लंबाई, चेस्ट और गले का। अब इसमें देखना है कंधा कितना है। तो कंधा टोटल 3 इंच है, तो टोटल 3 इंच ही कंधा लिखना है। और जब भी कटिंग करें इसमें, तो इसमें आधा इंच 3 पॉइंट इधर 3 पॉइंट इधर, लगभग 4 इंच का कंधा टोटल निकालना है। आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। 3 इंच कंधा है, आधा इंच कटने छट्टे में लेके टोटल 3 इंच का तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मार्जिन जब कटिंग करें तो एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करना है, पर जब अभी नाप लेते समय 3 इंच कंधा रखना है। तो कंधा 3 इंच, तो कंधा 3 इंच हो गया है। अब कंधे का नाप लेने के बाद यहाँ पे बाजू है, तो बाजू को देख लेना है। बाजू की लेंथ देखनी है पहले। तो बाजू की लेंथ सीधे यहाँ पे 6 इंच आ रहा है, देख लीजिए आप। तो पहले लंबाई देख लेनी है, यहाँ पे लिख लेना है। बाजू लंबाई, बाजू लिखिए, बाजू लंबाई लिख दीजिए, समझ में आ जाएगा इसमें। तो 6 इंच। तो बाजू की जो लेंथ है, लंबाई, वो 6 इंच है। अब इसका जो फिटिंग निकालना है, जैसे यहाँ से आप आधा नाप ले लेंगे, तो टोटल 12.5 इंच का नाप है। यहाँ जो फिटिंग है बाजू की वो 12.5 इंच का है। तो यहाँ पे 6 इंच 3 पॉइंट है। तो यहाँ इसकी फिटिंग लिख लेनी है 12.5 इंच। टोटल हमें नाप लिखना है। गोलाई जब किसी का अगर आप हाथ से नाप ले रहे हों तो पूरा गोलाई में ही नाप लेंगे, तो उसका हमें आधा करके यहाँ पे रखना होगा। और एक्स्ट्रा मार्जिन भी कटिंग करना है इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा या 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करना है, ताकि जब भी अगर ढीला या टाइट करना हो तो आसानी से हो जाए।
हम फिटिंग जो है 12.5 इंच रख लेंगे। अब हमने बाजू का जो नाप था वो ले लिया है। अब ये देखना है कि जैसे कमर का नाप कितना है, तो कमर का नाप चाहे आप इसको इस तरीके से डबल करिए तब रखिए। तो यहाँ पे अब हमें कमर का नाप लेना है, तो कमर का नाप भी हम इसी तरीके से लेंगे। तो अगर आप बिगनर्स ना हो तो आप ऐसे भी करके नाप सकते हैं। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नाप लीजिए और उसको डबल रख लीजिए, डबल कर दीजिए, तो आपका पूरा मेज़रमेंट निकल आएगा। और आपको अगर थोड़ा सा ऐसे मतलब थोड़ी दिक्कत हो नाप लेने में, तो यहाँ से टोटल नाप लीजिए इस तरीके से। टोटल यह 34.5 इंच का नाप है। तो ये जो काज बटन की पट्टी है, मतलब हुक की पट्टी है, इसको छोड़ देना है। तो 34.5 इंच का नाप है यहाँ पे। तो यहाँ कमर का नाप लिख लेना है। तो कमर का नाप जब आप फिटिंग करेंगे तब इतना रखना होगा, बाकी एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करना है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पे प्लेट्स भी पड़े हुए हैं 1-1 इंच के, आगे भी और पीछे भी। तो उसी तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करनी है। कमर का नाप हमने ले लिया है। इसके बाद अगर आप जैसे यहाँ आर्म होल का नाप निकालना चाहें तो ये भी यहाँ से नाप लीजिए, यहाँ सीधा रखिए। बाकी जितना फिटिंग का रहता है, ये जैसे जब भी हम फिटिंग का पूरा निशान लगाते हैं तो यहाँ से गुलाई आ जाती है, तो उसी गुलाई पे हम कटिंग कर लेते हैं। और अगर आपको एग्जैक्ट नाप लेना है तो बाजू का नाप ले लीजिए। जैसे यहाँ से नाप रहे हैं तो यहाँ पे 5.5 इंच टोटल आ रहा है। इसमें हमारा जो है यहाँ पे आधा इंच जब भी हम सिलाई करेंगे, जब भी हम कटिंग करेंगे तो आधा इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए रखेंगे और इसमें भी हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ भी सिलाई हुआ है, तो इस हिसाब से 6 इंच का यहाँ पे हमें सीधा, जब भी हम आर्म होल की कटिंग करें तो हमें 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है। तो आर्म होल 6 इंच पे हम रख लेंगे। तो गाइस, ब्लाउज़ का नाप लेना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम इसमें लंबाई देखते हैं। ब्लाउज़ की लंबाई देखेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई इसमें 15.5 इंच हमने देखा है। फिर चेस्ट का नाप रखते हैं। तो चेस्ट का नाप का जो चौथाई भाग है उसमें 10 इंच हमने निकाला है। आगे का गला जो है, गला हम देख रहे हैं तो यहाँ पे गला आगे 6 इंच है, पीछे का गला 6.5 इंच है। कंधे का नाप लेना है 3 इंच। बाजू की लंबाई देखनी है 6 इंच है। यहाँ पे फिटिंग देखना है बाजू का 12.5 इंच है। इसके बाद हमें कमर का नाप लेना है। कमर का नाप 34 इंच है। यहाँ 34.5 इंच है कमर का नाप। और आर्म होल हमें देखना है, आर्म होल 6 इंच है। तो टोटल हमने नाप ले लिया है। इतने नाप को लेके आप ब्लाउज़ की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो जो हमारा सीरीज़ है, इसमें हमने फर्स्ट जो सीरीज़ है इसमें हमने नाप लेना सीखा है। अगर आप बिगनर्स हैं तो इस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो गाइज़, आज के वीडियो में हमने जो सिंपल ब्लाउज़ होता है उसका नाप लेना सीखा है और कितने मीटर कपड़े में ब्लाउज़ तैयार होता है ये देखा है। तो आज का सीरीज़ हमारा इसी टॉपिक पे था कि हम जब भी एक सिंपल ब्लाउज़ स्टिच करने जाएं तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा जब हम ख़रीदने जाते हैं तो उसमें हमें कपड़े का ध्यान रखना होता है कि हमारा कितने मीटर कपड़े में ब्लाउज़ तैयार होगा।
तो हम कपड़ा ख़रीद के जब ले आते हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना होता है, तो हमें नाप लेना होता है। तो हमने आज उसको कपड़े से नाप लेना सीखा है। तो हमारा जो सेकंड वीडियो रहेगा इसका मतलब इस सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग कटिंग का जो सेकंड पार्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा हमारा इसकी कटिंग का वीडियो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो वो आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।